लाबा की माँ टीचर थी। ये 3 बहन थीं। माँ का ताल्लुक तदरीस से था, तभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो उनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई और वो अपने कमरों में जा बसें। अब लातबा अकेली रह गई। माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी। 1 साल के बाद रिटायर डाल होने वाली थी। इससे लाबा की फिक्र थी। ये एक भारी फर्जा था जिसे वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी। ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते, इनके लिए कोशिश करना पड़ती है। मिलने जलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर लाबा ने इनकार कर दिया। इसने माँ से कहा कि अभी इस मसले को मत छेड़ी, पहले मुझे सुकून से एमए कर लेने दे। बात दरअसल ये थी कि लाबा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी जिसका नाम खुर्रम था, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुर्रम ने लाबा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी, लेकिन दोनों के वालिदैन राजी न थे। बहरहाल उन्होंने जो तो माँ बाप को राजी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती के शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे। पहले तो कुछ भाई ना दिया था, बाद में ऐब सवाब खिले। मिजाजों का भी फर्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खटपिट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया लाबा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। इसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालबा मानी जाती थी। एफएससी शानदार नंबरों से किया, मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी बहन डॉक्टर थी। राबिया डॉक्टर ना बना चाहती थी। बीएससी करते ही इसके काफ़ी रिश्ते आए। इसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। वालिदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गरज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की उम्मी लाबा खाला को पसंद की शादी का तजर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन लो मैरिज करके उम्र भर पछताते रहे थे। उनके ख्याल में लो मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तिलाफ जो बाद में जाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की जिंदगी में नफरतों का जहन्नम खोल देता है। तभी उन्होंने तहिया कर लिया कि बच्चों की शादियां खुद देखभाल कर करेंगे और उनको लो मैरिज के चक्कर में न पड़ने देंगे। राबिया ने वालिदैन से वदा कर लिया कि उन चक्रों में पड़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी। इसको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। एमएससी का 1 साल खैरियत से गुजर गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला खानदान का चश्म और चिराग था। इसको राबिया की बदनामी भी मतलूब न थी। इसने अपने वालिदैन को ख़त लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसका ख़ानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो लो मैरिज का खम खा चुके थे। वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो कुजा इसका नाम तक सुनना गवारा न किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फ़ौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि उसके साथ ख़ानदानी असर और रसूख था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजमत मिलने के बाद राबिया ज़रूर अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब इसने नवीद की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बोले, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं। इतनी जल्द इंसान को पर कुछ नहीं सकता, क्योंकि आंखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शौहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। सो बेहतर है कि आज ही भला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने चा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी, इसका दिल ही जानता है। ख्यालों में इसका महबूब बसा हुआ था। रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फहद बन चुका था।
शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो ड्राइंग रूम हैन गई। वहां दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो ठिठक गई। कुछ देर के लिए तो इसने अपनी आंखें बंद कर लें। वाकई यह तो नवीद की ही तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में उसने मुलाकातों के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख्यालों हैं कई चांदनी रातों को सुबह के सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सुंदर सपने देखे थे, जीने और मीरने की कस्में खाई थी। फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी, वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। इसके बैरून मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो इसके बड़े भाई की दुल्हन बनकर उसके घर आ गए। ऐसी आंधी चली कि घर भी छूटा और शहर भी। अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रह गई कि पीएचडी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके वालिद ने कह दिया बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा ऑफिसर है। हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी, और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। इसके पास नवीद की जितनी भी तस्वीरें थीं वो सब इसने जला दी थी, लेकिन इस तस्वीर का वो क्या करे जो ड्राइंग में लगी हुई थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ पर होता है पर आई पर नहीं। नवीद ने एक बार इससे कहा था तुम मुझसे जुदा कभी भी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी जिद का पक्का था। राबिया इससे जुदा भी हो गई, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ उसके साथ था बल्कि घर में भी था। उसने पलकों की चिलमन उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलम फरामोशी में तस्वीर उठाकर अपने दूल्हा से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मीर अलिफ छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था, लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया तो वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चला गया। मेरी तुम्हारी शादी में भी इसी वजह से शिरकत ना कर सका। मैंने फ़ोन पर कहा भी कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। वो शौहर की बातें ऐसे सुनती जैसे कोई ख्वाब में किसी की बातें सुनता हो। अपने ही घर में दीवार पर दिन रात लगी नवीद की तस्वीर देख देख कर एक बार फिर उसकी याद ने राबिया के दिल को दबोच लिया। वो सोच भी ना सकती थी कि वो जिस घर बया कर जाएगी वो नवीद का होगा। अब उसी घर में नवीद की भाभी बनकर रहना कितना दुश्वार था। राबिया हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती किसी रोज नवीद वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी ना कभी इसने तो आना ही था, और अगर फहद को शक हो गया तो वो अपने शौहर की नज़रों में भी गिर जाएगी। वो उन्हीं ख्यालों में घिरी रहने लगी। एक रोज़ वो ड्राइंग रूम में सजावट की चीज़ों से गिर्द झाड़ रही थी कि नवीद की तस्वीर के पास आई और इसे गौर से देखने लगी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्करा रहा था। इसको याद आया कि एक बार नवीद को राबिया की तकरीर इतनी पसंद आई थी कि इसने अपना जीता हुआ मेडल गर्दन से आतार कर राबिया के गले में डाल दिया था। राबिया को चुप सी लग गई। एक दिन फहद ने नवीद को खत लिखा। इसने लिफाफे में अपनी और राबिया की तस्वीर भी रख दी। राबिया ने लिफाफे से वो तस्वीर निकाल ली। फहद ने पूछा, तुमने तस्वीर क्यों निकाल ली? वो बोली, जब देवर साहब घर आएंगे तो देख लेंगे, मुझे गुस्सा आता है। आप हर वक्त इसकी बातें क्यों करते रहते हैं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। तुम क्यों मेरे भाई के नाम से इस कदर वहशत खाती हो? उसकी सास माँ जैसी थी कि इसकी अपनी कोई बेटी ना थी। वो राबिया को ही अपनी बेटी समझती थी। एक दिन राबिया अपने कमरे में थी कि किसी ने दर पर दस्तक दी और एक लिफाफा अंदर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सहन में लिफाफा पड़ा हुआ था। ये खत लंदन से आया था। लिखा था, माँ मैं अभी तक इस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक अब नहीं जानते। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब नाम बताने से क्या फायद है। खुदा जाने वो अब कहाँ होगी। आप कहती हैं कि कहीं मैंने लंदन में शादी तो नहीं कर ली। अम्मी जान कोई इस जैसी मिलेगी तो शादी करूंगा ना। राबिया ने सोचा, अगर खत छिपालो अब फाड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा। क्यों ना अम्मा को दे दूं, वो बेचारी रोज बेटे के खत का इंतजार करती हैं। इन दिनों मोबाइल फोन तो थे नहीं, खत ही आधी मुलाकात हुआ करते थे। बस उसने खत माँ को दे दिया। वो बोले, बेटी राबिया तुम ही पढ़ कर सुना दो। खत सुनकर बोले, पता नहीं वो कौन लड़की थी।
काश मुझे इसका पता चल जाए तो मैं उसके माँ बाप के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर मना लूं और अपने बेटे के लिए खुशियां ले आऊं। राबिया ऐसे बुझी हुई खड़ी सोच रही थी, अगर उनको पता चल जाए कि वो बदनसीब में हूं तो शायद ये मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना करे। इतने में फहद आ गया। पूछा, राबिया तुम क्यों ऐसे सहमी खड़ी हो? क्या हुआ है? शौहर की बात पर वो और परेशान हो गई, जैसे वाकई इसकी चोरी पकड़ी गई हो। नवीद का ख्याल अब तो उसकी जिंदगी के लिए सोहान रू बन गया था। खौफ एक तलवार की तरह हर वक्त उसके सर पर लटकता रहता था। कुछ दिन बाद नवीद का दोसरा खत आ गया। लिखा था, माँ, इस लड़की ने बेवफाई की, अब इसकी शादी हो गई है। अब आपको किसी के दर पर लड़की के माँ बाप को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद नवीद का कोई खत ना आया। एक दिन फहद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, नवीद ने इसे ना तो दफ्तर में फ़ोन किया है और ना खत लिखा है। क्यों ना घर पर फ़ोन लगवा लो? हुमा ने कहा। फ़ोन लगवा कर क्या करोगे? तुम खुद लंदन क्यों नहीं चले जाते? देखो तो जाकर कि वो किस हाल में है। फ़ोन वापस आकर लगवा लेना। फहद ने माँ के कहने से लंदन जाने की ठान ली। खानेवाल एक छोटी सी जगह थी। इस्लामाबाद अभी आबाद ना हुआ था और लंदन जाने के लिए कराची से फ़्लाइट लेनी पड़ती थी। फहद ने राबिया से कहा, तुम भी चलो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूँ। तुम भी सैर कर लोगी। इसको समझा बुझा कर ले आएंगे, फिर किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करा देना। राबिया ने लंदन जाने से साफ इनकार कर दिया। फहदी के लाही भाई की खैर खबर लेने चला गया, लेकिन 15 दिन बाद वो वापस आ गया क्योंकि नवीद लंदन से किसी और तरफ निकल गया था। फहद ने वहां इसका पता मालूम करने की कोशिश की, मगर फिर बहुत मायूस और आदास लौट आया। कहने लगा, अगर मुझे पता चल जाए कि किस लड़की की खातिर मेरे प्यारे भाई ने बनवास लिया है तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। इसी की बेवफाई की वजह से मेरा भाई घर बदर ही नहीं मुल्क भी छोड़कर चला गया। वो मुझे लंदन में भी नहीं मिला। राबिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अब उसकी आदराब अलैहिस्सलाम के दिल में अटक कर रह गई थी कि घर में हर वक्त इसी का जाल कर रहता था। वो उसे भुलाना चाहती थी और उसकी सास और शौहर नवीद नवीद करते रहते थे। कभी कभी तो वो तन्हाई में रोने लगती थी। 2 साल सुकून से गुजर गए। अचानक एक दिन सुबह सुबह नवीद घर आ गया। माँ जी की तबीयत अच्छी ना थी, वो इसको याद कर करके रोती रहती थी।